नमस्कार दोस्तों, जय हिंद एंड आई वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे तपस्या के बारे में जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, कल्पवास। कल्पवास क्या है, इसके क्या लाभ होते हैं और इसे कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं विस्तार से। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहा जाता है। कल्प को देवताओं की समय गणना भी कहते हैं। उसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश की काल गणना होती है। जब हम इंसानों के 360 दिन होते हैं तो देवताओं के एक दिन होते हैं। जब देवताओं के 360 दिन होते हैं तो ब्रह्मा जी के एक क्षण होते हैं। और जब हम मनुष्यों के 4,32,000 साल होते हैं तो उसे एक कलयुग कहा जाता है। कलयुग का 2 गुना द्वापर होता है, द्वापर का 2 गुना त्रेता युग होता है और त्रेता का 2 गुना सतयुग कहा जाता है। और जब यह चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और ब्रह्मा जी के एक दिन को ही कल्प कहा जाता है। ये तो बात हो गई कल्पवास का, थोड़ी इंट्रोडक्शन दिया गया। कल्प किसे कहते हैं, कल्पवास का महत्व क्या होता है, उसे समझ लेते हैं। इस पर्व के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले समझने होंगे कि कल्पवास का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब कि 1 माह तक संगम के तट पर रहते हुए वेद ध्यान करना और ध्यान पूजन करना। इन दिनों में प्रयागराज में कुंभ मेले का आरंभ भी हो चुका है। ऐसे में कल्पवास का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। कल्पवास पोष माह के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ की 12वें दिन तक चलता है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते के साथ ही शुरू होने वाले 1 मास के कल्पवास में एक कल्प जो ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होता है, उतना ही आपको पुण्य प्राप्त होता है। कैसे होता है कल्पवास? कल्पवास के लिए प्रयाग के संगम तट पर डेरा डालकर भक्त कुछ विशेष नियम धर्म के साथ महीनों व्यतीत करते हैं। कुछ लोग मकर संक्रांति से भी कल्पवास आरंभ करते हैं। मान्यता है के अनुसार कि कल्पवास मनुष्य के आध्यात्मिक और विकास के जरिया माना जाता है। संगम पर माघ के पूरे दिन महीने निवास कर पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। इस साधना को कल्पवास कहा जाता है। कहते हैं कि कल्पवास करने वाले की इच्छा फल प्राप्त होता है, जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिलती है। महाभारत के अनुसार 100 सालों तक बिना अन्न ग्रहण करे तपस्या करने के बराबर ही फल प्राप्त होता है कल्पवास करने से। इस अवधि में साफ सुथरे श्वेत और पीले रंग के वस्त्र धारण करना उचित रहेगा। शास्त्रों के अनुसार कल्पवास की न्यूनतम अवधि 1 रात्रि भी हो सकती है, वहीं 3 रात्रि भी, और 3 महीने, 6 महीने, 6 वर्ष और 12 वर्ष या जीवन भर भी कल्पवास किया जा सकता है। कल्पवास के लाभ क्या होते हैं उसको समझते हैं। पुराणों में बताया गया है कि देवता भी मनुष्य को दुर्लभ जन्म लेकर प्रयाग में कल्पवास करें। महाभारत के एक प्रसंग में बताया गया है कि मार्कंडेय ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि प्रयाग तीर्थ सब पापों को नाश करने वाला है और जो कोई 1 महीने इंद्रियों को वश में करके यह स्नान पर ध्यान और कल्पवास करता है, उन्हें स्वर्ग में स्थान सुरक्षित हो जाता है। यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थी सनातन धर्म में कल्पवास क्या होता है उसको समझने के लिए। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय हिंद, नमस्कार।